हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। वैसे तो ये बीएड सेकेंड ईयर में यूनिट दी हुई है, लेकिन ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, डाटा एनालिसिस ये सभी में आता है। तो ये बीएड सेकेंड ईयर की लर्निंग असेसमेंट वाली 4th यूनिट है, डेटा एंड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें फर्स्ट सब पार्ट है डेटा मीनिंग एंड इट्स टाइप। तो आज डेटा मीनिंग एंड इट्स टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले डेटा से क्या मतलब होता है। देखो, जब एक स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम देता है, जब वो एग्ज़ाम देता है, अगर वो अपने नंबर देखे तो जो उसके नंबर आते हैं उसके सम के जो नंबर वो तो हुए स्कोर। अगर वो स्कोर उसके जो हैं, जो उसके प्राप्तांक है, एक ही छात्र के अगर प्रस्तुत ना करके जब पूरी क्लास के जो है प्रस्तुत किए जाते हैं, पूरी क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम डेटा कहते हैं। बात समझ में आ गई। सपोज करो कि स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लिया गया। स्टूडेंट्स का जब एग्ज़ाम लिया, अगर स्टूडेंट सिर्फ अपने नंबर देखे तो वो स्कोर कहलाएंगे। लेकिन अगर हम पूरी क्लास के जो है नंबर देखें और उसमें जो है उस बच्चे की प्रोग्रेस देखें कि बच्चा जो है किस बच्चे से कम, किससे ज़्यादा और कहाँ बच्चा स्टैंड करता है, तो जो हम पूरे ग्रुप की जो प्रोग्रेस देख रहे हैं उस बच्चे की, उससे जो कंक्लूजन निकलता है, जो वो चीज़ पूरे ग्रुप में जब हम उसकी वो देखते हैं परफॉर्मेंस को, तो उसको हम डेटा कहते हैं। जो ये डेटा होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। आपके एग्ज़ाम में जो है ये डेटा पूछ लिया जाता है, और ये नेट और जब आप कोई भी टेट वगैरह का एग्ज़ाम दोगे वहाँ भी पूछ लिया जाता है। तो जो डेटा हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। जो प्राइमरी डेटा होगा उससे ये मतलब हुआ कि जब हम किसी डायरेक्ट जो है कोई एग्ज़ाम लेके जब हम जो है स्कोर प्राप्त करते हैं, जब हम डेटा प्राप्त करते हैं, तो वो प्राइमरी डेटा कहलाता है। जैसे आप जो है ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ये जो हमारे ज़्यादातर काम आते हैं, ये सब रिसर्च जब हम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं, ये उस दौरान काम आते हैं। लेकिन ये सभी के जो है बीएड एमएड सभी कोर्सेज में है, बीटीसी बीएलएड सभी के लिए अनिवार्य है, वहाँ भी जो है ये चीज़ें आती हैं। तो प्राइमरी ये जो है दो प्रकार का हुआ, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। जो प्राइमरी डेटा होता है, जब हम सम एग्ज़ाम लेके, सम जो है कोई परीक्षा लेके बच्चों के जो है अंक निकाले, बच्चों के जो है प्राप्तांक जो है देखे, तो जो हमने सम करके जो है चीज़ प्राइमरी सोर्सेज के द्वारा डायरेक्ट जो है हमने जब उनको जो है एडमिनिस्टर किया होगा क्वेश्चन पेपर को, और खुद जो है वो बच्चों के जो है एग्ज़ाम से जो है नंबर जो आए होंगे, वो कहलाता है प्राइमरी डेटा। इसके बाद आता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा से मतलब होता है, जैसा नाम से ही लग रहा है कि ये सेकेंडरी सोर्स है। अब सपोज करो, इसको जो है आप बहुत आराम से जो है समझ जाओगे। जैसे बीएड वाले बच्चों का एंट्रेंस हुआ, एंट्रेंस काहे के लिए हुआ, उनकी बीएड की मेरिट बनाने के लिए बीएड वाले बच्चों का एंट्रेंस हो गया, उनके जो है डाटा आ गए, हो गए। अब वो जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था बीएड के एडमिशन के लिए। लेकिन अगर कोई रिसर्च करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, सपोज करो कोई स्टूडेंट जो है रिसर्च करना चाह रहा है, या कोई जो है उसने कोई और डिजर्टेशन वगैरह करना है, एक माइक्रो डिजर्टेशन होता है, माइक्रो थीसिस होती है। अगर वो उसने कोई प्रोजेक्ट वर्क करना हो और उस पर ये टॉपिक वो अगर ले, मान लो कि भाई जो स्टूडेंट बीएड के एंट्रेंस में मेरिट में टॉप में थे, उन स्टूडेंट्स की जो है परफॉर्मेंस, उनके जो बीएड के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो आपके 6 पेपर होते हैं, जो आपके जो है प्रैक्टिकल थ्योरी, वो सारे पेपर होते हैं, कि वो बच्चा वहाँ भी मेरिट में जो है टॉप पे आता है क्या। तो दो बातें हो गई, एक तो वो डाटा जो बच्चे ने जब बीएड का एंट्रेंस दिया वो, लेकिन वो डाटा जो हम है वो हमने एग्ज़ाम नहीं लिया, पहले किसी और पर्पज़ के लिए हुआ है। इसके बाद उसके बच्चे के वो नंबर,
जो उसने बीएड के दिए एग्ज़ाम, मतलब बीएड की थ्योरी वगैरह पढ़ के जब उसका एडमिशन हो गया, इसके बाद जो उसने एग्ज़ाम दिए, और दोनों का जो है हम क्या है अध्ययन करें कि वो बच्चे की वहाँ जो है मेरिट में टॉप में था, क्या यहाँ भी मेरिट में टॉप में है। तो मैंने एक रिसर्च का एक टॉपिक बताया कि जब हम कार्य जो है, जो हमने एग्ज़ाम लिया था बीएड एंट्रेंस का, वो दूसरे मकसद के लिए लिया था। किस लिए लिया था? बीएड में एडमिशन के लिए, मेरिट के लिए लिया था। लेकिन हम इसका इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? एक हमने कोई रिसर्च पर्पज़ बनाया, जो हमने जो है उसमें हमने स्वयं कोई एग्ज़ाम नहीं लिया। एग्ज़ाम तो अपने आप किसी और मकसद से हो चुका है। यहाँ भी बीएड के जो वो 6 पेपर दे रहा है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में फिर आगे देता है, तो यहाँ भी एग्ज़ाम हमने नहीं, मतलब जो रिसर्च करने वाला है एग्ज़ाम उसने कंडक्ट नहीं करवाया, एग्ज़ाम किसी और ने कंडक्ट करवाया। लेकिन जो डेटा इससे जो है प्राप्त हुआ और वो बच्चा अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए जो है यूज़ करे, तो वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी डेटा कहलाता है। तो आप प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा जो है समझ गए होंगे। इन दोनों में जो है डिफरेंस भी आ जाता है। डिफरेंस के 6 पॉइंट बनते हैं। पहला है कि मीनिंग, यानी कि इसका प्राइमरी डेटा से क्या मतलब है, सेकेंडरी से क्या मतलब है। प्राइमरी डेटा से मतलब ये है कि जब हम जो हैं डायरेक्ट अपने आप जो है एग्ज़ाम लेके और बच्चों के जो है स्कोर लाएं, जो वो स्कोर उसके होंगे बच्चों के, और उनकी जो है प्रगति हम जो है स्वयं देखें, तो वो जो होगा वो हमारा क्या होगा? स्टूडेंट्स का प्राइमरी डेटा होगा, जो हमने स्वयं जो है एग्ज़ाम लेके बच्चों के अंक दिए होंगे, और वो जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो हमारे प्राइमरी डेटा का होगा। सेकेंडरी जो होगा उसका मीनिंग, सेकेंडरी का ये है कि जो सेकेंडरी सोर्स से, कि पहले किसी और ने एग्ज़ाम लिया हो और हम जो है उसको किसी दूसरे पर्पज़ के लिए जो है यूज़ कर रहे हो, वो सेकेंडरी डेटा हुआ। मीनिंग में जो है डिफरेंस शो कर दोगे। इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिविटी, जो ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो प्राइमरी डेटा होता है उसका ऑब्जेक्टिव जो है स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक कैसे? सपोज करो बच्चे ने जो है कोई भी एग्ज़ाम दिया, उसका जो है ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक है कि वो बीएड एंट्रेंस का दिया, स्पेसिफिक हो गया। बट सेकेंडरी में जो है स्पेसिफिक नहीं होता, जहाँ हमको जैसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस हिसाब से हमें जो है कोई चीज़ का जो है कंक्लूजन निकालना होता है, हम डेटा को क्या है उसी हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से, अपने उद्देश्यों के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पहला मीनिंग का डिफरेंस कर देंगे, दूसरा इसकी ऑब्जेक्टिविटी के आधार पे कर देंगे कि जो प्राइमरी का होता है ऑब्जेक्टिव वो स्पेसिफिक होता है और सेकेंडरी का स्पेसिफिक नहीं होता। इसके बाद जो है ओरिजिन, कि दोनों का जो है कि ओरिजिनल कौन सा है। जो प्राइमरी डाटा है वो ओरिजिनल है और जो सेकेंडरी डेटा है वो ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि वो हमने क्या है सेकेंडरी सोर्स के द्वारा प्राप्त किया है। इसके बाद है कलेक्शन। जो कलेक्शन होता है इसका क्या, जो कलेक्शन जो प्राइमरी डाटा होता है उसका कलेक्शन जो है फेस टू फेस एग्ज़ाम लेके, बच्चों का जो है कोई एग्ज़ाम लेके हम जो है स्वयं उसके जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं। बट जो सेकेंडरी का होता है पहले किसी ने एग्ज़ाम लिया होता है और वो हम जो अंक आए हैं, जो उनके स्कोर हैं, वो हम प्राप्त करके हम क्या है सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो है बेसिस ऑफ कलेक्शन। जो बेसिस ऑफ कलेक्शन होता है इसका जो है, जो बेसिस होता है इसका वो होता है किसी प्राइमरी, जो हमारी कोई कि भाई कोई एग्ज़ाम दिया या कोई भी जो वो दी, जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, जो बेसिस ऑफ कलेक्शन होता है वो उसका क्या है एग्ज़ाम के थ्रू होगा। सेकेंडरी जो होगा वो किसी और सेकेंडरी सोर्स से जो है, हम किसी और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन से जो प्राप्त कर रहे होंगे इंफॉर्मेशन, वो हमारा आधार हुआ बेसिस ऑफ कलेक्शन का। इसके बाद जो है यूज़ पे डिफरेंस, यूज़ के आधार पे दोनों का क्या डिफरेंस है। जो प्राइमरी डेटा होता है वो रॉ मटेरियल के आधार पे जो है हमारे लिए है, उसका जो है कोई फाइनल प्रोडक्ट जो है हम उसके आधार पे नहीं निकाल रहे। जबकि जो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी डेटा है वो एक रॉ मटेरियल होता है और इसके बाद जो सेकेंडरी होता है वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलता है। यानी कि फाइनल उससे जो है हम क्या चीज़ जो है कर रहे हैं, क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, यानी कि जो हमारा आधार होगा इसका यूज़ का, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा। तो ये आप जो है समझ गए होंगे कि डेटा से क्या मतलब होता है। डेटा जो है, जो बच्चे जो है अंक प्राप्त करते हैं, जब उस अंकों के आधार पर हम बच्चे का क्या है ग्रुप में
उसको पूरे ग्रुप में जो है हम देखें कि बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, उसकी प्रगति को जब हम कंपेयर करें और पूरे स्टूडेंट्स का सभी का जो है हमारे पास अंक हो, तब जो है उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसमें, वो आता है कि जो ये डेटा हमने जो है प्राप्त किया है उनका क्या उद्देश्य है, क्यों हम जो है ये सब डेटा प्राप्त करते हैं, क्यों करते हैं। देखो, जब आप टीचर बनोगे तो आपका काम सिर्फ बच्चों को एग्ज़ाम लेना नहीं है, आपको बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनाना होता है। अब सपोज करो आपके सामने 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और आपने उन 100 के 100 बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनानी है। जो आप प्रोग्रेस रिपोर्ट बना रहे हो वो प्रोग्रेस रिपोर्ट बच्चों का जो है, बच्चों के जो स्कोर होंगे उसके आधार पे जो है आप उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाओगे। आप कैसे करोगे, आप एक एक बच्चे का जो है अगर एनालिसिस करने लगोगे कि उसके गणित में इसने, साइंस में इतने, इसने इतने, उसमें जो है अलग अलग की व्याख्या करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो बच्चों के अंक दिए हुए होते हैं उनको हम क्या है, उनका टेबुलेशन कर लेते हैं, उनकी क्या है सारणी बना लेते हैं, यानी कि हम जो है टेबल बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। सपोज करो आपकी कक्षा में जो है 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों में जो है आपने उन बच्चों का 50 नंबर का एग्ज़ाम कोई लिया। आप मान लो वो पेपर आपका मैथ का है, आप अब बच्चों की इसमें मैथ वाले विषय में उनकी प्रोग्रेस देखना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, 100 बच्चों के 50 में से कितने कितने अंक आए, आप क्या करोगे, टेबुलेशन करने के लिए इनकी जो है वो आपके पास अंक हैं, आप क्या करोगे, उसमें जो है आप लोगे हाईएस्ट नंबर कितने हैं, लोवेस्ट नंबर कितने हैं। आपने हाईएस्ट नंबर देख लिए कि इतने हैं, लोवेस्ट इतने हैं, आपको जो है उसकी रेंज पता लग जाएगी कि 50 नंबर का जो हमारा एग्ज़ाम था इसमें बच्चों का फैलाव कहाँ तक है। मान लो बच्चों के जो हैं 50 में से 20 से और 50 तक की जो है उनके अंक हैं, लोवेस्ट नंबर जो है 20 हैं और हाईएस्ट नंबर बच्चों के 50 हैं, तो इसकी रेंज कितनी हो गई, इसकी रेंज हो गई कितनी, इसकी रेंज हो गई 30, क्योंकि आपने जो है माइनस कर लिया हाईएस्ट डेटा में से जो है लोवेस्ट, आपने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। तो जब आप जो है इसका करोगे कि भाई इसकी जो है टेबुलेशन बनाओगे, इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तो वो चीज़ें जो हैं आप एक टेबल बना लोगे और उन टेबल में जो है आप इनके क्लास इंटरवल बनाओगे। अब क्लास इंटरवल जो है कैसे बनाए जाते हैं, क्लास इंटरवल जो हम बनाते हैं, क्लास इंटरवल को कहते हैं नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, हमने इसमें कितने बनाने हैं। जो हमारा जो है रेंज आई है, रेंज कितनी आई है हमारी, रेंज आई है हमारी कितनी, 30 आई है हमारी रेंज, और हम जो है साइज क्लास इंटरवल सपोज करो हम 10 करना चाह रहे हैं, हमारी रेंज आई 30 और क्लास इंटरवल करना चाह रहे हैं हम 10, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 10 करेंगे तो जो है हमारा क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जबकि बच्चे जो है हमारे बच्चों का स्कोर है 50, तो हम क्या करेंगे, हम जो है स्कोर छोटा कर लेंगे। हम इसमें जो है क्लास इंटरवल जितने ज़्यादा जो है हम रखेंगे उससे जो है उतनी दिक्कत होती है। क्लास इंटरवल में क्या है, हमें अपने हिसाब से जो है देख लेना चाहिए कि कितने रखने हैं। ज़्यादातर जो है मैक्सिमम जो है 10 रखने सुविधाजनक होते हैं। यहाँ जो है हम, क्योंकि अंकों का विस्तार जो है कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सपोज करो हमने जो है 5 क्लास इंटरवल बनाने हैं, तो 5 क्लास इंटरवल बनाने के लिए तो हम क्या है रेंज लिखेंगे, ऊपर लिखी हमने रेंज, रेंज कितनी आई हमारी, रेंज जो निकालते हैं वो हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर कर लेंगे, तो हमारी जो है रेंज आ जाती है। और नीचे जितने हमने जो है क्लास इंटरवल उसमें बनाने हैं, 5 बनाने हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल हमारे क्या हैं, हो गए। तो जो रेंज होती है, हम रेंज अपॉन जो है जितने हमने क्लास इंटरवल बनाने हैं, आप जितने चाहो उतने बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे जितने ज़्यादा क्लास इंटरवल होते हैं उससे जो है बच्चों को क्लासीफाई करना उतना जो है बेहतर होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये टीचर की अपनी सुविधा के ऊपर डिपेंड करता है, टीचर जो है किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता है, ये टीचर अपने हिसाब से उनको मैनेज कर लेता है। और अगर कहीं क्वेश्चन आया है तो उसमें जो है दिया हुआ होता है कि भाई इतने क्लास इंटरवल बनाने हैं, ये बच्चों के स्कोर हैं, ये बच्चों का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ आप क्या करोगे, आप जो है रेंज अपॉन साइज ऑफ क्लास इंटरवल प्लस 1 कर लोगे, तो रेंज हमारी कितनी थी, 30 थी। क्लास इंटरवल सपोज करो हमने जो है 5 बनाने हैं,
तो जब आप जो है उसको 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया हमारा, 6 पंजे 30, 6 + 1 आ गया। तो ये हमारे जो हैं 7 क्लास इंटरवल हो गए। तो हम 7 जो है यहाँ क्लास इंटरवल बना लेंगे। तो 7 क्लास इंटरवल हम जो है अरेंज कर लेंगे। अब 7 को अरेंज करना जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, हम इसको जो है थोड़ा आगे पीछे भी जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्लास इंटरवल सपोज करो हमने जो है क्लास इंटरवल हम जो है ले लेंगे यहाँ 7 से ही लेके चलते हैं, कोई उसमें ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि लोवेस्ट जो स्कोर था वो कितना था हमारा, लोवेस्ट स्कोर 20 था और हाईएस्ट हमारा कितना था, 50 था। तो हमारे जो स्कोर हैं वो इसी के मध्य जो है पड़ रहे हैं। तो क्लास इंटरवल भी क्या करेंगे, वो हम इसी के हिसाब से कर लेंगे। और जो यहाँ हम इसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो करेंगे, सपोज करो हमारा क्लास इंटरवल जो है, एक कोई क्लास इंटरवल है हमारा 20 से लेकर हमारा 25 तक बनाया हमने। हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं कि 20 से 25 के बीच कितने बच्चे आ रहे थे, वो क्या है, हम ऐसे राइट का डंडा जो है खींच के टैली लगा लेते हैं। जब हमारे 4 हो गए, ये 4 जो हैं सपोज करो 20 से 25 के बीच हमारे जो हैं 6 बच्चे आ रहे हैं। तो हम क्या है 1 2 3 4 ऐसे 4 टैली लगा ली और 5वें के लिए जो है हम कट कर देते हैं। तो वो हमारे 5 को शो करता है। और जब हम छठा दिखाएंगे तो एक डंडा और कर देंगे। अगर हमारे क्या है सपोज करो 11 बच्चे आते हैं किसी क्लास इंटरवल में, तो 5 ये 4 ऐसे करके 2 हमारे जो है ये कट वाले हो जाएंगे और एक हमारा क्यों है आगे हो जाएगा। तो हमारे जो है इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कि कहाँ किस क्लास इंटरवल में कितने बच्चे हैं, उनका जो है किस क्लास इंटरवल में कितने बच्चे आ रहे हैं, कहाँ कितनी जो है रेंज है। और इसके आधार पे क्या है हम आगे बच्चों की क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी पता लग गई किस क्लास इंटरवल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें जो है बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन पता लग गया कि कहाँ जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं बच्चों के मीन मीडियन मोड। बच्चों के जो मीन मीडियन मोड हैं उसके जो है फॉर्मूले आपकी बुक्स में जो है दिए हुए हैं, वो सभी आप जो है ध्यान से देख लेना और सिंपल हैं। जो मैथ वाले बच्चे हैं वो निश्चित रूप से समझ जाएंगे। तो यहाँ आप जो है टेबुलेशन करना और बच्चों की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना, डेटा प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा उन सब चीज़ों को समझ गए हैं। और नेक्स्ट जो है आपको जो वीडियो भेजूंगी अब मैं वो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग की भेजूंगी, जो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, क्योंकि आगे ये मैथ वाला पोर्शन है इस पेपर में और वो बगैर जो है ब्लैक बोर्ड के प्रॉपर हो नहीं पाने का। ओके, थैंक यू, टेक केयर।